नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। ज्ञानपुर भदोही से जन जागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार AK फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। चुनाव में पूर्व विधायक रहे भाजपा के विधायक ने इस बार हार के बावजूद अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का जताया आभार। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कभी भी हम कमी नहीं आने देंगे। कार्यकर्ताओं का अगर कहीं पसीना निकलता है तो रविंद्र त्रिपाठी का खून निकलेगा, और रविंद्र त्रिपाठी का एक एक बूंद खून शरीर के अंदर का वो कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। नागमलपुर में जो घटना हुई वो निंदनीय है, और निश्चित रूप से मैं वहाँ पे गया भी था, लोगों को सांत्वना दिया, और निश्चित रूप से वो कानून का जो काम है वो कानून कर रहा है, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई भी उंगली उठाने का काम करेगा तो मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं कि उस उंगली को तोड़ने का भी मुझे वो काम आता है। अगर किसी ने उंगली उठाने का काम किया तो उसकी उंगली भी तोड़ने का मैं काम करूंगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। और रविंद्र त्रिपाठी कोई जो है कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जहां आवश्यकता पड़ेगी, कार्यकर्ता ही हमारा भगवान है, मतदाता हमारे देवतुल्य हैं। हम कार्यकर्ताओं से लेकर के मतदाताओं से लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी जरा सा भी आवाज़ निकालने का काम करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, उसमें कोई संकोच नहीं। रातों दिन जो हमारे द्वारा अथक प्रयास किया गया था, उन लोगों ने जो हमारा साथ दिया, मैं पहले उन लगभग 1 लाख मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं कि लोगों ने अपना जो ऐतिहासिक मत भदोही विधानसभा में देने का काम किया वो काबिल तारीफ था। लेकिन जिस तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने आपसी भीतरघात किया, अगर नाम बताएंगे तो उचित नहीं है, और उसमें से लगभग 10 नाम हैं। वो आजकल ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, तो उन ऑडियो के माध्यम से जनता सब जान रही है, और जनता पूरी ये जान गई है कि कौन कौन से लोग, ऐसे लोग कुछ जो है हमारे मंच पे आए भी और कुछ ऐसी बातों को बोलने का भी काम किए, चाहे वो जो भी मंच रहा हो। लेकिन मैं यही जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ासकर अपने विधानसभा के अगर ऊपर के संगठन को छोड़ दें, हम जिला स्तर के संगठन को छोड़ दें, तो निचले स्तर के जो बूथ अध्यक्ष से लेकर के विधानसभा से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर के जितना सहयोग इन लोगों ने किया वो काबिले तारीफ है। मैं लगभग 40 साल हो गया, 1991 से मैं संगठन का काम भी देखता चला रहा हूं, लेकिन जिस तरह से संगठन के लोगों ने, खासकर भदोही विधानसभा के समस्त पदाधिकारियों ने जिस तरह से सहयोग करने का काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ कथाकथित नेता जो विरोध किए हैं, निश्चित रूप से वो अशोभनीय है, एक तरह से पीठ में छुरा भोंकने का काम किए हैं, वो निंदनीय है। लेकिन प्रभु कभी किसी को, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता है, और प्रभु ही चाहेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। विधायक जी, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं 1 लाख लोगों का विधायक हूँ। मैं अगली बार 78,000 लोगों का विधायक था, इस बार लगभग 20,000 अधिक मत हुआ, और इन लोगों के बीच में रह करके, इनके सुख दुख में रह करके, और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि एक तरफ लोग तुलना कर लेंगे, जितना विकास का काम अभी जैसे मैंने बताया कि भदोही से लेकर के जौनपुर, भदोही से लेकर के मोह सुरयामा, दुर्गागंज 4 लेन, सुरयामा में 4 लेन ओवरब्रिज, कधिया फाटक पे 4 लेन ओवरब्रिज, भदोही से लेकर के बनारस तक 4 लेन की सड़क, और भदोही से लेकर के जौनपुर तक की 4 लेन सड़क, इन जो काम हैं इनको हम पूरा करने का काम करें। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।